चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस देखत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। ओ राधे 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 श्री राधे श्री राधे। यह तन विष की बेदरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हरि कृपा तब जानिए, जब दीन मनुज अवतार। गुरु कृपा तब जानिए, छुड़ा देवे दुख में संसार। ओ राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देहिस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्वयत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमञ्च। पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको अविभक्तनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं त्यक्ष्य लोकधर्मान्, सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तम्। नितरां
विभक्तम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्णेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका कृष्ण आराध्या गोपीजन वल्लभ और समस्त गोपियों की अधीश्वरी वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा, जगत के समस्त संत भक्त गुरु सदगुरु सज्जन दुर्जन सबके भीतर समान रूप से प्रकटित व्याप्त सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम चोरी जुगबानी, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुंबई भारत की इकोनॉमी की कैपिटल और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी, सबसे ज्यादा परिश्रम, चमकते हुए सितारे तो अस्त व्यस्त मन की स्थिति, सभी इस जीवन में शांति प्रेम और आनंद की उपलब्धि करना चाहते हैं। ब्लिसफुल लाइफ। एक एक व्यक्ति इस जीवन में कुछ भी करता है, वो अच्छा करता है कि बुरा करता है ये नहीं कहता मैं, वो कुछ भी करता है उसकी डिजायर होती है कि वो ब्लिसफुल हो, सक्सेसफुल हो, हैप्पी हो। एक चोर चोरी भी करता है इसीलिए कि बहुत चोरी कर लूंगा, बहुत धन हो जाएंगे तो एक दिन आराम से रहूंगा। सबके डिजायर वही है पर मिलता नहीं है। तकलीफें बढ़ती जाती हैं धीरे 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 धीरे। एक दिन यमराज का दूत सामने खड़ा होता है और लगता है कि मेरी जिंदगी अधूरी रह गई, बहुत कुछ चाहती थी, पूरी करनी थी पर होती नहीं। हम ऐसे किसी भी सभा में उपस्थित होते हैं इसलिए कि हमारे जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। हम बहुत सारे उलझनों में हैं। हृदय पे हाथ रख के कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ब्लिसफुल हूं, और अगर वो है तो इस दुनिया का बेहतरीन आदमी है वो, और उसके लिए एक प्यारा सा गाना हम गा सकते हैं छोटी सी कि जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए, एक तू ही धनवान है प्यारे बाकी सब कंगाल, पर अगर ऐसा कुछ होता जिसकी जिंदगी में खुद भी एक सुगंध हो, a perfect smell and perfect smile, दोनों चीजें जिसके जीवन में हो, और इसी का अभाव है। आदमी की मुस्कुराहट भी झूठी है, आदमी का व्यवहार भी झूठा है, आदमी खुद ही झूठा है। कमरे में कैसे रहता है, बाहर कैसे रहता है, किरदार बदलते रहते हैं और उसके आवाज बदलती रहती है। वो खुद को भी डिस्कवर नहीं कर पाता कि एक्चुअली हु एम आई, मैं कौन हूं। और इन्हीं झंझटों में, इन्हीं संकटों में उसकी जीवन गुजर जाती है। मैं यहाँ पर
एक स्पिरिचुअल मास्टर तो नहीं कह सकते, स्टूडेंट। इस दुनिया में मास्टर बहुत कम होते हैं, होते भी नहीं शायद। जब तक जिंदगी है हम स्टूडेंट ही हैं, छात्र ही हैं, सीखते ही रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है अध्यात्म। बॉडी के ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर चित्त, चित्त से ऊपर अहंकार। अहंकार मतलब वो मैं, अहम, वो अहंकार नहीं जो प्राउड कहते हैं, वो नहीं, ये अलग है। एंड देन आत्मा, जो मेरा रियल परिचय है। साइड स्क्रीन सबसे अच्छी होनी चाहिए। कोई क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो सामने सबसे ज़्यादा देखता है। अगर सामने हलचल हो तो बेचारा तो बोल्ड ही हो जाएगा, फिर तेंदुलकर भी हो तो क्यों नहीं हो। तो सामने जो बैठे हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं कहीं देखूँ ना देखूँ आपको जरूर दिख रहा। परीक्षित जब सुखदेव जी के पास आए कि यार मुझे 7 दिन में मरना है, आपके पास कोई उपाय है क्या, बता सकते हैं मुझे। यद्यपि 7 दिनों में सबको मरना है, संडे टू सैटरडे, किसी को अन्य दिन मरना हो तो बताओ फिर। इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। तो ये प्रश्न भी जो हमारे शास्त्र में है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। मिथ शब्द आया है ग्रीस से, ये भारतीय शब्द नहीं है। माइथोलॉजी नाम का कोई वर्ड हमारे भारत में नहीं है, ये आयातित है, इम्पोर्ट किया है हमने। हमारे लिए तो अध्यात्म जीवन जीने की सुंदर कला है। जीवन में कैसे खूबसूरती मिले, उसके लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि, उन्होंने अपने जीवन पर प्रयोग करके कुछ लिखा है कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप हैप्पी लाइफ जियोगे, अच्छी लाइफ जियोगे। उस दृष्टि से भारत में माइथोलॉजी कुछ नहीं है। अब हम सब मैकोले की संतानें हैं। मैकोले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था बनाई बेचारे ने, और हम मजबूरी में उसी को पढ़े जा रहे हैं। 1000 वर्ष से गुलाम रहे, और वो जो अंग्रेजों की गुलामी थी उसने तो ऐसी हमारी एजुकेशनल सिस्टम बना दिया। उसने कहा कि भारत शरीर से तो आज़ाद हो जाएगा, पर ये मानसिक रूप से मेंटली सदा गुलाम रहेंगे। देसी मुर्गी विलायती बोलेंगी रहेगी। और आप देखते भी हो मुंबई तो इसके लिए बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ काम करते हैं हिंदी फिल्मों में, हम यहाँ का भोजपुरी फिल्मों में जो काम करते हैं वो भी इंटरव्यू एंड इफ बट करते हैं। तो यार भोजपुरी ने तुमको, हिंदी ने तुमको हिट किया, हिंदी में बोलो, कहीं को बट करो। अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है। मेरे पास अनलिमिटेड ऑनररी डॉक्टर्स की डिग्रियाँ हैं। मैंने कई विषयों से ऑनर्स किया हुआ है, साइंस, मैथमेटिक्स। वो लिटरेट होना या एजुकेटेड होना ये बुरी बात नहीं है, पर आपको अपनी भाषा से, अपनी मदर लैंग्वेज से प्यार होना, उसकी सहजता, उसकी सरलता और व्यक्त करना अपने परिवार में, वो सबसे ईजी होता है, सबसे आसान होता है। मैं भी कुछ इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मुंबई वाले हो, ऐसा ना समझ लो कि बाबा ऐसे ही आ गया है कहीं से पढ़ के, तो थोड़ा आपसे बात करना पड़ रहा है मुझे। वैसे भारत की, दुनिया की 22 भाषाएं मैंने भी सीखी हुई है, ठीक ठाक आपसे कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी भाषा से आपके स्टैंडर्ड ऊपर हो रहे हैं, किसी भाषा से आप जेंटलमैन बन रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जेंटलमैन तो एक आप सहज सरल व्यक्तित्व के मालिक होंगे जब आपके भीतर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि यह जीव ईश्वर का अंश है, मनुष्य ईश्वर का अंश है। तो मिश्री का इतना बड़ा कोई टुकड़ा हो और उसको छोटा कर दो तो नमक थोड़ी हो जाएगा, मिश्री तो मिश्री ही रहेगा। छोटा होगा तब भी मीठा होगा, बड़ा होगा तब भी मीठा होगा। वैसे ही अगर हम ईश्वर के अंश हैं, अगर उनके पार्ट हैं,
तो हमें भी वही सब चीजें होंगी जो उनमें है। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त माने ज्ञान, नॉलेज, आनंद में ब्लिसफुलनेस, ये तीनों चीज हमारे भीतर ही होना चाहिए। ट्रूथ, वैसे ट्रूथ और फैक्ट में बहुत अंतर होता है। दुनिया फैक्ट को मानती है और उसी को फिर कहती है कि यही ट्रूथ। अब ये बड़ा गहरा विषय है, पता नहीं मैं इतनी देर में आपको कन्वे कर पाऊंगा कि नहीं, इसके लिए आपको बहुत समय सुनना होगा, थोड़े समय देने होंगे। बचपन स्कूल में भी समय दिया होगा आपने। ए फॉर एप्पल, उसमें 1 साल चला गया था आपका, 1 वर्ष, तब जाके एप्पल सीख के आए थे आप, वो भी मिट्टी के एप्पल से। उसके बाद पढ़ते 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 फिर 10th में आपने ये पढ़ा होगा, 2 साल तक वहाँ जाकर के आपने कुछ पढ़ा, मतलब हाई स्कूल में पढ़े, फिर आपने 12th किया होगा, फिर ग्रेजुएशन आपकी हुई होगी, और मेडिकल इत्यादि किए होंगे तो 4 इयर्स, फिर उसके बाद MD, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर लोक सेवा आयोग, आपने जो कुछ भी बड़ी गहरी मेहनत की हो, कठिन, या आप एक्टिंग करते हैं तो आप उसमें भी बहुत मेहनत किया होगा, आपने बहुत परिश्रम किया होगा। बट स्पिरिचुअलिटी जानने के लिए हमें लगता है कि 5-10 मिनट हम कहीं उपलब्ध हो गए और उसमें भी फोन थोड़ा थोड़ा मैसेज देखते हैं ऐसे करके, आई एम कमिंग, लव यू, वो चल रहा है उधर बाहर में बराबर, और इधर भी सोचते हैं कि बस स्पिरिचुअल हो गए, हम गए थे ना, बस हो गए। वाह भैया, एक साधारण सा टायर का पंक्चर बनाने नहीं सीख सकते ठीक से जब तक ट्रेनिंग नहीं लो, तुम स्पिरिचुअल हो जाओगे। वो कोई दही हांडी बढ़ रहा है कि तुमको भी बढ़ जाएगा, तुम ले लोगे इसको। इट्स अ ट्रू नॉलेज। इसके लिए बहुत कंसर्न होके, कंसिस्टेंसी के साथ किसी मास्टर के पास आपको लर्न करना होता है, सीखना होता है, और तब जाकर आप आध्यात्मिक होते हैं। वो आध्यात्मिक हो गए तो फिर दुनिया में कोई समस्या आपको पहले तो नजर ही नहीं आएगी, आएगी तो ऐसे ऐसे जैसे मक्खी मच्छर आपके लिए है, वैसे आप उनको हटाते चलोगे। और समस्याएं जब जीवन पर बड़ी होती हैं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी कहता है डिप्रेशन में, भाई अब तो बड़ी अच्छी खासे इंसान हो, डिप्रेशन आपके ऊपर कैसे हावी हो गया, मन आपके ऊपर कैसे हावी हो गया। इस बार मुंबई से बढ़िया सा माइकी खरीदते चलो यार। हाँ, 1 घंटे तो माइकी संभालने मुझे लगते हैं, माइकी रखता हूँ यहाँ, बढ़ जाता ऊपर। फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या आपकी नीड है या ऐसे कोई शौक से आते हैं? शौक से आते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे डिस्को पब इत्यादि में जाते हैं, यहाँ भी आधे घंटे बैठ लीजिए और ठीक ठाक कुछ हो जाएगा, मन को एक शांति मिल जाएगी कि नहीं आए थे, कुछ तो आशीर्वाद मिला ही होगा। बट यू हैव टू लर्न, आपको सीखना जरूर होगा एंड प्रैक्टिस करना होगा इन चीजों का। नो द ट्रूथ एंड प्रैक्टिसाइज द ट्रूथ। विवेकानंद ने कहा था, यद्यपि वेदों में लिखा है, उपनिषदों की बात है, विवेकानंद भी कुछ कहेंगे तो उपनिषदों से ही कहेंगे, बाहर से कहां से कहेंगे। कोई भी संत कुछ कहेगा तो हमारी वेद और उपनिषद की इतनी वाइड रेंज है, इतनी वाइड रेंज है कि उसके बाहर जाने का किसी का हैसियत ही नहीं, कोई कैसे जा सकता है। मैंने कल बॉडी लैंग्वेज के विषय में बात किया था कि 1-2 कोई सूत्र विदेशियों ने पकड़े, 2 सूत्र मैक्सिमम लीक हुए, उस पर बॉडी लैंग्वेज की इतनी किताबें लिख दी गई, माइंड रीडर, फेस रीडर, ये रीडर, वो रीडर। और जिनको पूरा समुद्र शास्त्र पढ़ाया होगा जिनके गुरु ने, समुद्र शास्त्र से नहीं ये सारी चीजें, वो कैसा रीडर होगा? वो तो ऐसा रीडर होगा कि उंगली आपकी ऐसी हिले कि बता देगा बंदा क्या कर रहा है। इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से इस विषय में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बैठ जाओ गुलशन भाई, तुम सामने बैठेगा तो कुछ अच्छा बोल पाऊंगा, सामने बैठ जाओ। तो हमारे शास्त्रों में इतनी गहरी बातें, इतना व्यापक बात है कि हम अगर थोड़ा सा कंसर्न हो जाए उसके लिए, तो गली गली में जो साइकोथेरेपी कराते चल रहे हो ना, हर चौराहे पर काउंसलिंग करा रहे हैं,
ये बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या अगर पूरी दुनिया या भारत में है तो यही है, आदमी अंडर स्ट्रेस है, आदमी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। आदमी हर 10 आदमी में 5 आदमी 6 आदमी को पाओगे मुझे डिप्रेशन है, मेरे भाई को डिप्रेशन है, मेरी बहन को डिप्रेशन है, मेरी पत्नी को डिप्रेशन है। हर आदमी को यही देख रहे हैं आप। जब आपने बड़ी स्ट्रगल किया, बहुत कुछ कमाए, क्या कमाए? डिप्रेशन कमाए, ब्लिसफुलनेस नहीं कमाया। आपने परिश्रम किया है तो कुछ अच्छी चीज आपको मिलनी चाहिए थी। अगर आपका परिश्रम बराबर था और आपके डायरेक्शन बराबर थे, दिशा, तो आपकी दशा सही होनी चाहिए थी। आपने परिश्रम भी किया और आपने कोशिशें भी बहुत की। अपनी जिंदगी के सबसे अमूल्य क्षण को आपने कमाया, एक एक सांस जो फिर वापस नहीं मिलने वाली। हर एक सांस जाती है तो हर एक सांस हम मरते हैं। और पता नहीं लोग बर्थडे इतना क्यों मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे। एक साल तुम्हारा मर गए, तुम कब बर्थडे मना रहे हो? एक साल गया तुम्हारी जिंदगी, बोला यार तुम जियो हजारों साल, और दिन के साल हो, दिन के 50,000 साल। आपके बाप दादा जिए, परदादा कितने साल तक? कहीं कोई झूठी बात करते हैं। एक व्यक्ति को, एक बंदे को, अपने बेटे बेटियों को ये गलत आशीर्वाद दे रहा, झूठा, फेक, ये भी सही नहीं कह सकते। बेटे, आप खूब ईमानदारी से हैप्पी होकर अपने बड़ों की सेवा करते हुए प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही माथा, सबको प्रणाम करते हुए जीवन में धैर्य के साथ जियो, यह आपको आशीर्वाद देता हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। 70 में निकल गए सबके सब, प्राय 70 80 50 60, कोई बचा नहीं। क्या कभी आपने सोचा नहीं कि अपने ही नहीं, ये सारे लोग बोलते आ रहे हैं इसलिए सब बोलना चाहिए, शुभ शुभ होता है, ऐसा ही शुभ बोलो ना जो हो जाए। 50,000 साल शुभ होगा क्या? एक शुभ हो सकता है कि वो 70 साल जिए, दीर्घ जीवन हो न हो पर दिव्य जीवन हो, डिविनिटी के साथ हम जिए, हैप्पी होके जिए। ये तो संभव है ना। 32 साल शंकराचार्य रहे, भगवान शंकराचार्य, 38 to 40 इयर्स विवेकानंद रहे। उनके बहुत शॉर्ट लाइफ थे, पर आज भी पूरी दुनिया उनके नाम ले रहा है। इतनी दिव्यता उनके जीवन में थी। उनको देख लो तो स्ट्रेस खत्म हो जाते, उनकी दृष्टि आप पर पड़ जाए तो डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी दुनिया में आपको नजर नहीं आती। क्या ऐसे नहीं बनने चाहिए हमारे बच्चे? क्या ऐसे नहीं बनने चाहिए हमारे घर वाले लोग? तो हमने ही, और हमारी भी कोई बहुत ज्यादा इसमें खराब बात नहीं है, हमें जो सीखा है वही लोगों को सिखाते हैं, पर यू हैव टू चेंज। आपको चेंज होना होगा, नहीं तो जैसे संघर्ष करते करते आप जा रहे हो, और जिसको अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हो, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो भी तुम्हारी तरह ही संघर्ष करते करते यहां से चला जाएगा। क्या दिया आपने? मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपके बुझे हुए चेहरे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, आपका डिप्रेशन, आपके तनाव, आपका संघर्ष, वो सब इम्पार्ट कर दिया आपने अपने बच्चों में, और उसके बाद भी आपको माता पिता होने का घमंड है। यार जी मेरा बेटा है, मैंने जीवन इसके लिए क्या दिया उसको आपने? वो तो एक मिट्टी का गीला मिट्टी था, एक कच्चा बांस था। आप चाहते तो उसको मोड़ सकते थे, आप चाहते तो उसके भीतर इम्पार्ट कर सकते थे हैप्पीनेस, चाहते तो बना सकते थे आप उसको, पता नहीं लक्ष्मण की तरह कि उनको श्राप भी नहीं मिला, उसके बाद भी अपने भैया की सेवा में, भाभी की सेवा में घूम रहे हैं 14 वर्ष तक। ऐसे भगवान राम जी की तरह आप बता सकते थे उनको कि कल उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने वाली थी, मुख्यमंत्री की, और रात में ही मामला सब गड़बड़ हो गया। कुर्सी तो छोड़ो, पार्टी से भी निकाला गया, देश से भी निकाल दिया गया। अब बताओ कितनी बड़ी बात है ये। यार टिकट नहीं मिलता तो लोग आत्महत्या करने को तैयार हो जाते। क्या हमको इस बार टिकट नहीं मिला, हम आत्महत्या कर ले? क्योंकि जी ले भाई, लाइफ इज सो प्रीशियस। जिंदगी होगी तो बहुत सारे टिकट मिलेंगे, जिंदगी होगी तो बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, जिंदगी होगी तो तुम्हारे भीतर वो सारी क्वालिटी आ सकती है जिनके लिए तुम बहुत अवेयर हो, ईगर हो, वो सब तुमको मिलेगा। बट लाइफ इज सो प्रीशियस। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन अपने आप में बड़ा पवित्र उद्देश्य है। मुझे जीवन मिला है मनुष्य का, इससे पवित्र और क्या हो सकता है? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? हम कहते हैं हंसना हमारा उद्देश्य, नहीं फिर भी कुछ और, हम हंसेंगे
नाचेंगे, नहीं कुछ और, सत्संग करेंगे कुछ और। हमके क्या सुनना चाहता है? डिप्रेशन? लाइफ का एम्बिशन डिप्रेशन बना लूं? करियर, गुरुजी मैंने करियर सोचा, करियर नहीं मिला, तो करियर पर भार बहुत ज्यादा हो गया, मैं बड़ा परेशान हूं। क्या सोचते हैं? क्या लाइफ का एम्बिशन? आई एम हैप्पी, मैं मुस्कुरा रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, मैं बड़ों की सेवा कर रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं, धर्म के लिए बोल पा रहा हूं, इट्स इनफ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और किस एम्बिशन की बात कर रहे हैं आप? कौन सा एम्बिशन चाहिए आपको? कौन सा करियर चाहिए? करियर का अर्थ है, करियर एक शब्द बना दिया अंग्रेजों ने, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए उसके पीछे। करियर एंड जॉब, ये दो चीजें तो यहां मन में है। जॉब, जॉब, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब? यू आर लिविंग, आप जी रहे हो, आप बढ़िया भोजन कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, परिवार के साथ हो, लोगों से मिल रहे हो, आनंदित हो, अपने राष्ट्र की सेवा में लगे हो। और कौन सा जॉब? नहीं, जॉब मेरे को नहीं मिलेगा चाहिए, वो भी जॉब। करियर मेरा बड़ा गड़बड़, जो करियर लाइट लिया करो। और इसको तभी आप कर सकते हो जब आपके जीवन में नॉलेज हो, ज्ञान, प्रकाश हो। यह अंधकार तभी दूर हो सकता है जब लाइट हो, LIGHT। और याद रखो, जिनके जीवन में LIGHT होता है उनके जीवन LIT होते हैं, लाइट होता है, हल्का फुल्का होता है। लाइट टू लाइट की यात्रा है ये। हमारे पास जितना ज्ञान का प्रकाश होगा, हम उतने हल्के होंगे, हम उतने आह्लादित होंगे, हम उतने आनंदित होंगे, हम उतने प्रेम में होंगे। अदरवाइज अंधेरे में आप भी भटको, आने वाले संतानों को भी अंधेरा दो, ऊपर से अहंकार भी रखो। बेटा भी कहेगा आपने क्या दिया मुझे, बगल वाले शर्मा जी के उन्होंने ये दिया, वर्मा जी ने ये दिया, आपने क्या दिया? वो आप ही पैसा बना रहे हैं उनको। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है, मैं अनेबल हूँ, अगर फोन बजेगा तो बोल देंगे। आई एम नॉट प्रोफेशनल स्पीकर, और कोई मुझे बुक करके नहीं लाया। मजे की बात ये है, दुनिया में भी 51 साल में कोई बुक करके नहीं लाया। अपनी मौज में आते हैं, मौज से जाते हैं। आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैं मौज में रहता हूँ। अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेके आऊँ, मुंबई है, आर्थिक राजधानी है, इस आर्थिक राजधानी से अपना भी कुछ आर्थिक परमार्थिक में हम लगा सकते हैं, तब तो हमको चिंता होगी। पर हमको कोई नजर ही नहीं आता। हम मुंबई में बैठे, वृंदावन में बैठे, जब अयोध्या में बैठे, लोग तो वही है जगह। और जिस दुनिया में 88% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हो, जैसे अभी योद्धा डिप्रेशन में बैठा हुआ है, डिप्रेशन में हो, उस देश की हालत क्या होगी? पूरी दुनिया में 88% लोग डिप्रेशन में, मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार। 12 लोग बचे हैं ठीक ठाक पूरी दुनिया में, तो भारत में 26 हैं, 26, पर पूरी दुनिया में सिर्फ 12 बचे। और भारत में जो बचे हैं 26, लगता है यही बैठे हुए ठीक ठाक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने मुस्कुराहट में, मस्ती में, मुझे लग रहा है यही बैठे हैं सब, बड़े अच्छे आराम से बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं, मस्ती में बैठे हुए। और यही वो लोग, और यही जिंदगी चाहिए आपको। इसी के लिए आप इतना परिश्रम करते, इसी के लिए आप इतने तिकड़म करते। मैं ये नहीं कहता कि आप परिश्रम मत करो, आप कुछ करियर मत बनाओ, सब बनाओ ना यार, हैप्पी भी बनाओ ना। एंजॉय योर एवरी मोमेंट, एक एक पल को एंजॉय करिए। गुजरे कोई भी पल जो जा रहा है वापस आएगा नहीं। पल तो छोड़ो, तुम भी नहीं आओगे, तुम्हारा भी बंटाधार होने वाला है जल्दी। तो जब तुम्हें ही नहीं आना, तो किस बात के लिए बुझे हुए चेहरे क्यों? ये चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? एक प्यारी सी स्माइल क्यों नहीं है? वो जीवन में कुछ भी फाइन नहीं चल रहा, बर्बाद हो गए। तो आंतरिक आह्लाद क्यों नहीं है आपके पास? इटर्नल ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, ये तो होना चाहिए आपके पास, ये नहीं है आपके पास। और ये आपका चेहरा बताता है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक दिन अपने बेडरूम में कैमरा लगा लो 24 घंटे के लिए, और रिकॉर्ड करके देखो, अपना ही माथा पटक दो दीवार में। ऐसा हे भगवान,
लगातार दीवार 1 घंटे तक देखे जा रहे हैं। छत भी कहता है कि छोड़ दे, नजर मत लगा भाई, मैं गिर जाऊंगा। तो कई बार नजर लगा रहा है। तो आप खुद को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका चेहरा आप देख करके बोलोगे यार मैं इतना दुखी, मुझे तो पता ही नहीं था। और अब इस दुख का उपाय आपको खोजना पड़ेगा। मैं इतना दुखी हूं, आपने दिखा है कभी कभी लोगों का चेहरा, आप देखिए हमारे साथ भी कोई आए तो बहुत अच्छे चेहरे नहीं होंगे, देख लीजिए, ये मत मानना कि चेहरे अब हंस रहे होंगे, देखिए धीरे से आप देखिए, पहले ये भी आपसे ज्यादा तो एक डिप्रेशन में पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा जहां जहां बिजली पैदा होता है वहां आसपास में बल्ब भी जल रहे होंगे, किसी की वायरिंग जली हुई होगी, किसी का स्विच खराब होगा, किसी के फिलामेंट भी गिर गए होंगे, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं आसपास। ये जरूरी नहीं। गुरु जी के पास यार ये हंसता नहीं है, अरे गुरु जी के पास रहने से हंसने लगेगा। कोई फीडर ग्रिड के सामने रहने से अपने आप जल जाएगा, प्रकाश अपने आप हो जाएगा कि उसके एक कनेक्शन है, उद्धार लेना पड़ेगा। 440 को वो लाख वोल्ट या कितना वोल्ट होता है उसको 440 में कन्वर्ट करें, फिर हाउस में लाएं, फिर वो सब तार बने तब जलेंगे। वो जरूरी नहीं कि आपके आसपास कोई हो। रामकृष्ण परमहंस का जितने भी रसोइये थे 32 ईयर्स तक उनके उन्होंने प्रसाद बनाए, भोजन बनाए, उनके साथ रहे। किसी ने पूछा ये रामकृष्ण परमहंस कैसे है? नहीं महात्मा है। फिर दिल से पूछा 5 रुपया देके, सच बता। चलो पागल है, पागल है वो, पागल लोग आते नहीं मिलने के लिए, पता नहीं पागलवा से मिलने की बात है। ये उनके ऑब्जर्वेशन थे जिन्होंने 32 साल तक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के भोजन बनाए, प्रसाद बनाए मां काली के, जिन्होंने विवेकानंद पैदा कर दिया इस पृथ्वी पर। विवेकानंद कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट आदमी नहीं थे, 2 रुपए की नौकरी खोजते थे, 2 रुपए की नौकरी खोजते थे महीने की, पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उनको डाइवर्ट कर दिया। अरे छोड़ छोड़ क्या है, ऐसा 2 कौड़ी के चक्कर में पड़ा है, मैं तुझे बस्ती देता हूँ, तुझे ये करता हूँ, तुझे ये बताता हूँ, तुझे ये करता हूँ। विवेकानंद ने कई बार उनका अपमान भी किया है अपने गुरु का। बोला मैं 2 दिन के लिए नहीं आता तो आदमी क्यों भेज देते हो, आदमी मत भेजा क्यों, इतना क्या आ सकते हैं आपको मेरे से। तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते थे विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बीच। लेकिन जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम आशीर्वाद दिया उनको और उसके बाद शिकागो से वापस आए, उसके पहले तो विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पूरे बंगाल के लोग कहते थे पागल गुरु का पागल चेला। फेमस थे दोनों, बोला पागल गुरु और पागल चेला। पर जब शिकागो से वापस आए, दुनिया में नाम हो गई, तो बंगाल वाले अमर विवेकानंद, अमर विवेकानंद, मेरा विवेकानंद। पहले कहां थे विवेकानंद, पागल आदमी, बताओ इतना अच्छा ग्रेजुएट आदमी है, इतने हाई कोर्ट के वकील का, बैरिस्टर का बेटा है, चाहे तो क्या नहीं कर सकता था। ये बैठ के पागल के पास जाके भजन सुनता रहता है, प्रवचन सुनते रहता है, जो काली के नाम पर रोता रहता है। सब पागल ही बोलते थे उनको। और आप याद रखना, अधिकतर आसपास रखने वाले लोग, रहने वाले लोग जिन्होंने कभी अपने गुरु को पिया नहीं है, स्पिरिचुअल मास्टर को पिया नहीं है, वो जब भी आपको कहेंगे बोले पागल आदमी, ये बंदा ठीक लगता नहीं। इसलिए आपको अपनी वायरिंग को ठीक करना है। कोई आपके लिए आइडियल नहीं हो सकता, आइडियल एक ही हो सकते हैं जो जीवन में चल रहे हैं। और किसी को आइडियल बनाओगे जिनका जीवन स्वयं प्रकाशित हो, स्माइल हो जिनके चेहरे पर, जो मौज से जीते हो, वो आपके आदर्श हो सकते हैं। और कोई आदर्श नहीं हो सकता। जिसको बनाओगे सब धोखा देंगे, जिसको बनाओगे उसी की तरह बन जाओगे। और ये बात पक्की है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। फ्रेंडशिप बहुत समझ के करना जिंदगी में। प्रोफेशनली जिनके साथ अटैच्ड हो वो रखो, वो जरूरी है। अगर कोई सबसे अच्छा किडनी का स्पेशलिस्ट शराबी और दांत उसके ऐसे निकले हुए और नहाता नहीं हो, स्नान नहीं करता, पर पता है कि मुंबई में इससे बढ़िया किडनी का इलाज कोई कर नहीं सकता, कहां जाओगे? मजबूरी है कि क्या कहोगे, नहा के आइए डॉक्टर साहब तो हम इलाज करवाएंगे। डॉक्टर तो निकल जाते हो, तेरा किडनी क्या, तुम मर जाए, मेरे कोई मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम्हारा गरज है तो तुम उसके पास जाओगे, तुम उसके कोई अवगुण नहीं देखते। उसके भीतर कितने अवगुण है, स्नान करता है कि नहीं, कपड़े कैसे पहनता है, सेंस क्या है, सिगरेट पीता है कि शराब पीता है, क्या मतलब है? आपका तो लक्ष्य है अर्जुन की तरह उस चिड़िया की आंख को भेदन करना। मेरा काम है मेरी किडनी ठीक हो जाए, मेरा काम है प्रोफेशनली इनसे जो मेरा काम है मेरा ठीक हो जाए। तो प्रोफेशनल जो फ्रेंड्स हैं या जो प्रोफेशनल रिश्ता है उसको कंटिन्यू करिए, पर ये समझते हुए कि ही इज नॉट माय आइडल,
और ये मेरा वेल विशर नहीं है। चूंकि मैं ऐसे व्यापार में हूं, बिजनेस में हूं, मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, संबंध को निभाता हूं, पर मित्र बड़े सोच समझ के बनाइएगा, सहयोगी बड़े सोच समझ के बनाइएगा। वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी जिंदगी में डालते हैं। आप कहते हैं ना आजकल अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा, गुरुजी सब तो ऐसे ही हैं, तो दोस्ती क्यों करोगे ऐसे लोगों से? धंधा करो, जीने के लिए धंधे करने हैं तो कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिलने ही है, कर लो। अब कोई मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ और वो आदमी ऐसा है, ऐसे करके बैठा हुआ है, पायलट है, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं, बड़ा हमको बहुत सुंदर पायलट चाहिए, आलिया भट्ट को बुलाओ। अब बताओ, आलिया भट्ट पायलट बनेगी? वो बनेगी तो हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। वो पायलट जो होगा उसके भीतर जो गुण है, मैं उसका मुरीद हूं। वो स्पेशल स्पेसिफिक जो उसके भीतर में गुण है, नॉलेज है, पर मुझे उनसे मित्रता करनी है कि नहीं कही, ये मेरा चुनाव होगा। श्री कृष्ण और सुदामा की तरह मेरे मित्र कौन हो, मेरे साथ कौन होगा? सुग्रीव कैसा भी था, पर मित्र चुना था हनुमान जी को, तो बेड़ा पार हो गया। और किसी को चुना होता तो बेड़ा डूब जाता। तो सुग्रीव ने एक ही काम अच्छा किया, डरपोक हैं, भगोड़े हैं, वो भी कम गड़बड़ नहीं है, उनको मौका मिले तो भी कहां कितने विवाह कर ले, सब कुछ कर ले वो, लेकिन बस मित्रता ठीक कर ली। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद देना। मित्र जो होगा, याद रखो मेरे बंधु, वो तुमको राम और सद्गुरु से मिलाएगा, और बाकी तुमको रावणों से मिलाएंगे जो तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण एक व्यक्ति है, ऐसे लोगों से तुम्हें मिला देंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मित्र सदा आपको गुरु ईश्वर उनके करीब ले जाएगा। तो मित्र अच्छे रखें, फ्रेंड्स अच्छे हो आपके। मैं बहुत आभारी हूं ये गौ सेवा पत्रिका जो निकालते हैं उनका, कि जो गौ माता के लिए ऐसा काम करते हैं। कल हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, हमने कहा कि गौ तभी बचेगी जब वो कृषि में फिर से लग जाए। गौ आधारित कृषि व्यवस्था होगी तो सभी गौ को मानेंगे, क्योंकि हम उस देश से आए हैं जिनके बाहर 2 बैल बंधे होते थे ना, बड़े बड़े, उनके यहाँ आते थे शादी करने के लिए लोग, अच्छे अच्छे अपनी बेटियों को विवाह करना। उनके घर में कितना बैल है? बोला 4 बैल। गैया? बोला 32, और विवाह वही होगा। तब गौ धन था। अब गौ और गौ वंश आपके ऊपर बोझ बने पड़े। कौन पाले, कौन खिलाए, क्या करे? तो जब तक वो इकोनॉमी से नहीं जुड़ेगी तब तक कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद, चिल्लाते रहेगा, एक भी बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा धंधा जरूर चल जाएगा, तख्ती पख्ती लेकर के दौड़ करके गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या क्या बंद कराओगे? बल्कि उसको इकोनॉमी से जोड़ दो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। एक ही मंत्र है दुनिया में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। तो जहां रुपया जुड़ा हुआ होगा वहां सुरक्षा होगी, वहां अपनत्व होगा। इसलिए गौ सेवकों को भी मैं यही कहना चाहता हूं, आप भी मांग करो, आप कोशिश करो, एक छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म बनाओ। जैसे मैं भी आनंदम गांव बनाने जा रहा हूं 1000 एकड़ में, और उस आनंदम गांव में ही हम ऐसी गौ माता के ऊपर आधारित कृषि को दिखाएंगे, डेमो करेंगे पूरी दुनिया और भारत के सामने कि हमारा भारत क्यों समृद्ध था। अरे गोपाल जी का नाम है, जिनके नाम पे भजन गा रहे हैं, गोपाल, उनका नाम ही गोपाल है। और राधा रानी थोड़ी अकड़ के चलती थी श्री कृष्ण से, क्यों? कृष्ण के पिताजी के पास 9 लाख गैया थी और राधा रानी के पिताजी के पास 12 लाख गैया थी। तो राधा रानी अकड़ते थे, होश में, 3 लाख तेरे से ज्यादा है मेरे बाप के पास। अकड़ के चलती थी राधा रानी, धन ज्यादा था उस समय, तो वो उस समय धन था, उस पर सारी अर्थव्यवस्था लागू थी। ये विषय न बदल जाए, मैं आपके लिए बैठा हूं। गौ माता का रक्षा हो जाएगा, लेकिन आदमी जब अच्छे होंगे तब होगा। आदमी ठीक नहीं, गौ माता को कौन बचावे? आदमी ठीक नहीं, जंगल कौन बचावे? आदमी ठीक नहीं, हाथी का दांत कौन बचावे? जिसको मिल जाए वही ले जाए। हाथी का दांत बेच काम बन जाएगा। शेर का खाल मिल जाए तो मारने बने तो
मरा मराया मिल जाए तो कौन न लेना चाहे? हाँ, 20 लाख में मिल जाएगा वो। तो किसी को कुछ बचाना नहीं है, वो बस बिस्लरी की बोतल रख करके खाली सेमिनार कर रहे हैं। सेव अर्थ, सेव सॉइल, तो सेव फॉरेस्ट, तो सेव डियर, सेव टाइगर। और एक कहा सेविंग अकाउंट में मनी सिर्फ ये हो, बाकी कुछ सेव नहीं होगी। सबको, किसी को फुर्सत नहीं है अपने 70-80 साल के जीवन में जितना प्रकृति का दोहन कर सकता है, अपने बच्चों को मारने का उपाय कर सकता है, हम कर रहे हैं। चाहे वो केदारनाथ में आई हुई बाढ़ हो, चाहे केदारनाथ में ये पहाड़ों पर जो कुछ भी दुर्भिक्ष हो रहे हैं, ये किस कारण हो रहे हैं? हमने ही तो ऐसा किया है ना, हमने ही तो ये सारी व्यवस्थाएं की है ना। हम ही तो पूरी दुनिया को चूस रहे हैं, अपने पृथ्वी को चूस रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे मैं तेरे लिए ना जमा कर दी हूँ 20 लाख। अरे बचेगा तो 20 लाख तुम्हारा खाएगा, बढ़ जाएगा। न देश बचा पा रहे हो, न देश की सीमाएं बचा पा रहे हो, न देश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक से बचा पा रहे हो, न ही उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हो, न ही कोई क्लाइमेट उनके लिए ठीक छोड़ के जा रहे हो, और कह रहे हो आई लव यू माई सन, मेरी बेटी मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। अरे काय को प्रेम करते हो? उसके लिए फांसी तैयार करके जा रहे हो। तुम कितने दूरदर्शी हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो। इसलिए इस पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पढ़ाई आध्यात्म एक ही चीज को कहा गया, विद्या कहा गया। पढ़ाई किसको बोला? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करे, लिबर्टी दे, मुक्ति दे। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी कौन जानता है। अब मर के मिलेगी तो क्या फायदा है? अरे जीते जी बंधन में रहे, जीते जी रोते रहे, जीते जी डिप्रेशन में रहे, जीते जी अंडर में रहे। अब मरने के बाद मुक्ति का उपाय कर रहे हो, क्या करोगे ऐसी मुक्ति का? मरने के बाद मुक्ति उसे कहते हैं तो जीते जी मिले। 5 साल की उम्र से ध्रुव को मुक्ति हो गई, 3 साल की उम्र से मीरा को मुक्ति हो गई, 5 साल की उम्र में प्रहलाद को मुक्ति हो गई। वो मुक्ति चाहिए। बचपन से मुक्त है, आह्लादित है, हैप्पी है, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ये मेरा बच्चा है, देखो मुस्कुरा रहा है, खुश है। इस मुक्ति की तलाश है। मरने के बाद मुक्ति चाहिए। और जीते जी जो मुक्त होता है मरने के बाद भी उसी को मिलता है, याद रखना। शास्त्र भी यही कहता है। मत सोचो कि जीवन बहुत कठिनाई में था, दुख में जिए, मरने के बाद कुछ दान हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। नो, अगर इस जिंदगी में आप मुस्कुराते हुए जिए हो, आनंदित जिए हो, सतपथ पर चलते हुए जिए हो, तभी वो मुक्ति भी संभव है जिसको आप जानते नहीं शायद। और जानने की जरूरत भी नहीं, जीना ठीक हो जाए, मरने के बाद क्या होगा देखिए। पहले जी तो ठीक से नहीं। तो इसलिए आध्यात्म की जरूरत है, इसलिए स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत है। नहीं कराओ काउंसलिंग 5,000 पर सिटिंग लेकर के, दिमाग का काउंसलिंग कराने जा रहा है। ये भगवान इतना अच्छा दिमाग परमात्मा ने दिया था, बुद्धि, इतनी आत्मा, इंद्रियां, शरीर, काउंसलिंग करा रहे हैं। इतना बुद्धि इतनी खराब हो गई, हर 10 में से 8 का बुद्धि खराब है, काउंसलिंग कराया जा रहा है। बल्कि थोड़ा सा ध्यान अगर दे दिया होता माता पिता ने कि नहीं मेरी जिंदगी ठीक नहीं रही है, हम बड़े कष्ट में रहे हैं, तू ऐसा जीवन मत जी, मैं चाहता हूं तू शास्त्रों के आधार पर जी, सनातन संस्कृति के आधार पर जी, सनातन धर्म के आधार पर जी, तुम रिचुअल्स को फॉलो करो, स्पिरिचुअल बनो, आध्यात्मिक बनो, तो शायद अपने संतानों को आप सबसे बेहतर चीज देके जा सकते हो, अपने लाइफ पार्टनर को सबसे बेहतर चीज दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बेहतर चीज दे सकते हो, अपनी फैमिली को बेहतर चीज दे सकते हो। तुम कोशिश तो कर रहे हो कि मैं फैमिली को अच्छी चीज दूं, पर तुम्हारा तरीका ठीक नहीं, तुम्हारे पास माल जो है वो भी घटिया है, तुम वही दे रहे हो उनको। और घटिया चीज से कभी कोई सुंदर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि आप मुझे समझते होंगे, मैं समझता हूं, अगर आप नहीं समझते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना चाहिए। बाकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद, अरे जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को छूकर शिकागो में हीरो बना सकते हैं, तो एक सदगुरु के भीतर पावर तो होता ही है इम्पार्ट करने की शक्ति, अगर वो छू दे तो इम्पार्ट करते। और आप ट्रस्ट करो, मैं इतना वैज्ञानिक आधार पर बात करता हूं, स्वयं विज्ञान का इतना छात्र रहा हूं, फिर भी कहता हूं हाँ सदगुरु और ऋषि के भीतर इतनी शक्ति है कि उन्होंने इच्छा शक्ति कर ली कि इसकी जिंदगी बदल देना है तो छूट कर सकते हैं। उनके भीतर भी शक्ति है, पर यू हैव टू फॉलो। आप थोड़ा फॉलो करो उनको। आपको लगता है बेकार टाइम है,
खाने का टाइम था इसलिए आ गए, और ये भी फ्री में करवा लिए होंगे। देख भाई कम बात कर, ये सब छूट जाएगा। हाँ ये बहुत कौन बोलो आता पहले कोई लो छोटा सा बच्चा है, बहुत बढ़िया। मैं यही आपसे कहने आया हूं, आप कभी वृंदावन आओ, हमारे आश्रम की जिंदगी देखो। 500 ईयर क्या 1000 ईयर्स बिफोर जैसे जीते थे, कोई जंगली नहीं। हम हैं बड़े सब बड़े अच्छे, पर लाइट्स नहीं, दीपक जलाते हैं, मिट्टी की सारी चीजें हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की मिट्टियां हैं, हजारों पेड़ पौधे की औषधियां हैं, जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं। बनता भी उसी तरीके से है। शाम की आरती आप देखेंगे तो आपको लगेगा अचानक में पहुंच गया 5000 साल पहले वृंदावन में, ऐसे लग रहा है ठाकुर जी आ रहे हैं। कितने हैप्पी हैं लोग, कितने खुश हैं लोग। हमारे वो राघव जी और उनके गुरुदेव दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो वहाँ गए वृंदावन जाकर, वो तो खो ही गए वहाँ जाकर। वहीं पर उन्होंने शूटिंग की, रिकॉर्डिंग की सुंदर भजनों की। आप कभी जाओगे तो देखोगे आज की स्थिति में भी इतना सुकून का, इतना शांति का जीवन कैसे हो सकता है। तो आपको अपने आसपास ऐसी शांति निर्मित करनी होगी। मत भागिए, कितना दौड़िएगा, अंत में पता चलता है कि दौड़ते ही रह गए, ये पता ही नहीं था किसके लिए दौड़ रहे। मैं अपने गुरु जी के पास जब रहता तो 2 बंदे थे जो ऐसे गुरु जी बैठते और सामने में 2 लोग ऐसे खड़े होते, पूरी एक ऐसी चीज कोर्टयार्ड में बैठे रहते, और लोग आते थे पूरी भारत से आते, मिलते, प्रणाम करते, अपनी समस्याओं को रखते, गुरु जी यहाँ से बोलते। तो एक व्यक्ति थी, सिंह जी उनका नाम था, सिंह साहब। तो एक दिन गुरु जी ने कहा, अरे सिंह साहब, तो जी जरा जाके, इतना ही बोले, जरा जाके, और वो दौड़ गए, और दौड़े तो मेन गेट की तरफ दौड़े जहां दरबार खुला था, गेट वाला। जाके पूछे गुरु जी हमको क्या बोले? वो बोला यार हम तो इतनी दूर हैं, हम कैसे सुने? और वहां से कम से कम 400 मीटर दूर था। आप गुरुद्रोही हैं, आप मुझे बताना नहीं चाहते, गुरु का वाक्य पूरा नहीं करने दे रहे हैं। दरबार ने माथा पकड़ दिया कि ऐसा पागल आदमी भी गुरु के दरबार में रहता है। तुम गुरु के पास से आ रहे हो, तुम सुने ही नहीं, तुमने सिर्फ ये सुना कि जाके मतलब दौड़ गए। ये तो सुने थे कि जाके क्या करना है, मुझसे क्या पूछ रहे? मुझे भी ऐसा लगता है जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है, दौड़ तो सब रहे हैं, पता नहीं किसके लिए दौड़ रहे हैं। और जिस दिन पता चलता है उस दिन बेपता लापता हो जाते हैं। खुद क्या हुआ बोला, वो लापता हो गए। हाँ लिख दिया गया, दिन बुधवार ये फलाना स्वर्गीय, भले नरक गए, लिखना तो स्वर्गीय, इज्जत की बात है। कैसे लिख देंगे नरकीय? जीवन भर नरक करके वो आदमी गया है, उसके घर वालों को ही पता है कि ये यार तो पक्का नरक गया होगा, लेकिन कहे बेटा स्वर्गीय लिखवा देना, रे कम से कम 100 लिखवा दे, 0 लिखवा देना। अरे स्वर्ग में भी जाके क्या मिलेगा? स्वर्ग में कौन सी अच्छी जगह है? वहां भी तो इंद्र को बड़ी तकलीफें होती हैं, इंद्र थोड़ी देर में घबरा जाते हैं। स्वर्ग नहीं, को लोकवासी है, साकेत में है, राम राज में है, प्रभु के दरबार में है। तो बहुत कुछ चीजें सीखनी है, करनी है, और मुझे कहीं जाना है। आपके 1-2 प्रश्न हो तो मैं दे सकता हूँ, और उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैं यहाँ से विदा हो सकता हूँ। पूछ सकते हैं, पर जो सुना है आपने, जो सुना है उसी में से मैं पूछ लेगा। तब मेरे को लगेगा सुना नहीं, बस खाली प्रश्न ही लेके बैठा हुआ था कि ये बोले कुछ भी, मेरे को पूछना यही। अगर आप कुछ पूछने आए होंगे तो अब आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए। एंड अब जो आपको समस्या समझ में आ रही है वो आप पूछिए। कुछ लोगों की आदत है कि नहीं वही पूछना जो हम सोच के आए थे, कितने देर में कुछ तो चेंज हुए होंगे, अब कहाँ उलझन है वो पूछ लीजिए। तो जरूर हम आपसे आपको अच्छा उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। आस्क, जो दिल में पूछ। माइक ऑन करके नहीं दिया, मैं सुदेश को बोलूंगा। बेटा है मेरा। गुरुजी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। छोटा सा एक सवाल मेरे दिल में आया आपके प्रवचन सुनकर। एक बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सरल मंत्र में मैं चाहूँगा कि आप एक मंत्र दीजिए जिससे हमारी ये
देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में, धर्म में 16 संस्कार दिए गए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, पर वो हम साधुओं के लिए, 16 सबके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए फॉलो करने योग्य है। वो जो नहीं कर रहा है वही डिप्रेशन में, वो जो नहीं कर रहा है वही समाज भ्रष्ट हुआ है। उन संस्कारों का पालन जो नहीं कर रहा है उन्हीं की जिंदगी में तकलीफें हैं, और ये गुलामी के बाद हुआ है। उसके पहले इसी भारत में गुरुकुलम हुआ करती थी, गुरुकुलम में बच्चे पढ़ने जाया करते थे। 20 to 42 फैकल्टीज होती थी पढ़ने की, और जब गुरुकुलम से बच्चे पढ़ के निकलते थे तो वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट होते थे। वो नौकरियां नहीं ढूंढते थे, बल्कि वो विदेशियों को नौकरी दिया करते थे हमारे गुरुकुलम में पढ़े बच्चे। और आज हम डिग्रियां लेकर के केवल और केवल बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। वो 16 संस्कार हैं। और जब कोई व्यक्ति विवाह करने जाता है, अब बड़ा हुआ, अब उसका विवाह होगा, संस्कार वहां से शुरू होते हैं। और फिर अंतिम संस्कार तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो तुम नहीं चाहोगे तब भी हो जाएगा, एक दिन मजबूरी में हो जाएगा। लेकिन और विवाह सेकंड लास्ट, विवाह क्या है? सेकंड लास्ट। ओवर का मतलब 5वां गेंद है। अगर ये संस्कार ठीक से नहीं हुआ सेकंड लास्ट, तो लास्ट भी ठीक से नहीं होगा। ये पक्की बात है। तो संस्कार जो 16 है, आप में से कोई 16 संस्कार के नाम जानता है? नाम नहीं जानते, फॉलो क्या करेंगे? तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था और स्पिरिचुअलिज्म ध्वस्त हो गई है। मैं उसी के लिए एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हम कर रहे हैं, बहुत विराट, जहां प्रारंभ से कौन कौन संस्कार दिए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, AI तक, और हमारी प्राचीन जितनी विद्याएं हैं, इन दोनों का फ्यूजन, और उस फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को हम लाने जा रहे हैं। और वो एक सनातन विद्या बोर्ड बनेगी, और वहां से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो आप निश्चित मानो डिप्रेशन नाम की बीमारी भारत से गायब हो जाएगी। लोग दुनिया से सीखने आएंगे कि डिप्रेशन बाहर क्यों पैदा होता है, भारत से। यहाँ तनाव नहीं है, यहाँ मुस्कुराहट है, और उस पर वर्क करने की जरूरत है। तब तक मैं यही कहूंगा, आप सबको एक स्पिरिचुअल मास्टर चुनना चाहिए, एक किसी को उनके निर्देशन में। जैसे माता पिता आपके शुभ चिंतक हैं, हित चिंतक हैं, सदा आपका भला ही चाहते हैं। मैंने कई बार बोला है, माता पिता से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता, मित्र कोई नहीं हो सकता, गुरु से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में एक स्पिरिचुअल मास्टर आपको चाहिए, जो आपको गाइड कर सके। जहां आपका रॉन्ग दिशा जा रहा हो, आपको फट से गाइड कर लेंगे। तो वो स्पिरिचुअल मास्टर अगर आप चुन लोगे, हनुमान जी की तरह, देखो हनुमान जी को 2 बातें कही जाती हैं। एक तो पहला कहा गया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, दूसरा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। दोनों को राजा बना दिया हनुमान जी ने, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई कान में मंत्र नहीं फूका, बस उन्होंने कहा था, देख इधर उधर भटक रहा है, लालबत्ती के चक्कर में ज्यादा फंसा है रावण के पास, रघुनाथ के चरणों में चल। रघुनाथ के चरणों में जाओगे तो तुम्हें वहां से आनंद ही आनंद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अपने घरों में ये लागू करिए। जो लोग, राम जी, आज 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, हम सब उपस्थित रहे, कितना आनंद पूरी दुनिया में, भारत में हुआ। पर उन्हीं राम जी के लिए लिखा गया है कि बचपन में राम जी कैसे हैं, मतलब प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावनी माथा। अब हाथ उठाएंगे कि आपके बच्चे कौन कौन से माता पिता और गुरु को रोज प्रणाम करते हैं? नहीं करते ना। तो एक छोटा सा रिचुअल्स तो हमने नहीं दिया जो राम जी करते, भगवान होकर आए और अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। हम वो भी अपने बच्चों को नहीं दे पाए, और हम राम कथा सुन रहे हैं, हम राम राम कर रहे हैं, हम राम जी की केवल मूर्तियां लगा रहे हैं, घरों में बेच रहे हैं। लेकिन एक चीज जो फॉलो करने योग्य था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, छोटा सा, वो शुरू से उसकी आदत लगती। हमारे यहाँ क्या है, प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। यहाँ तो रघुनाथा तो प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल में माथा मार रहे हैं, तो कैसे होगा? तो ये घर घर में प्रचार, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे बच्चे
और हमारा ये भारतवर्ष सचमुच ऊपर होगा। और विश्व गुरु हम हथियार के बल पर नहीं थे, धन के बल पर नहीं थे, विश्व गुरु हम अपने ज्ञान के और संस्कार के बल पर थे। वो आएगा तो फिर यही लागू करिए अपने घरों में। थोड़े बड़े हो गए शर्माएंगे, लेकिन प्रणाम करो, ठीक है, प्रणाम होंगी, ऐसा नहीं दंडवत करो, दंडवत प्रणाम करो, ऐसा करें। नेक्स्ट, द ग्रेट कॉमेडियन सुनील पाल जी कॉमेडी किंग हमारे बीच में मौजूद हैं। वाह, मैं चाहूँगा वो सदगुरु भगवान जी से अभी हम गुरु जी के विचारों को सुन रहे थे, बल्कि सुविचारों को सुन रहे थे। एक चीज, एक कॉमेडियन होने के नाते, मिमिक्री आर्टिस्ट होने के नाते मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी आपके प्रति, वो ये कि आपकी आवाज बहुत ही खूबसूरत आवाज, और मैं समझता हूँ कि आवाज जो आपकी खूबसूरत आवाज है, इससे पूरी दुनिया आपकी तरफ मोहित हो रही है। इसके लिए आपने कुछ बचपन से कुछ किया है, हमें कुछ करना चाहिए ताकि हमारी आवाज में भी थोड़ा बल आए। मैं समझता हूँ श्रीमान सुनील पाल जी जिन्होंने भारत को बहुत एंटरटेन किया है, ऐसे गंभीरतम अवस्था में जब चारों तरफ तनाव हो, ये हो, इन्होंने लोगों को हंसने का अवसर दिया है। अब ये बात अलग है कि इन्होंने अवसर तो दिया, पर उतनी ही देर तक लोग हंसे, बाद में फिर अपने मोड में आके लंबा हो गए। पर इन्होंने एक अवसर जरूर दिया है, और उस अवसर को हम लगातार कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, उसी का नाम स्पिरिचुअलिज्म है। और मैंने अपनी आवाज़ पर कभी कोई मेहनत नहीं की है, मुझे लगता है ईश्वर ने ऐसा ही दिया है, और ऐसे ही दिल से बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ बिना किसी लालसा के बोलता हूँ। आप 3 दिन से बॉम्बे में हैं, आप ये बताइए कि माया नगरी कैसी आपको लगी, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक कैपिटल है ये, और आपके यहाँ के लोग कैसे लगे, तो आप ये बताइए। क्योंकि हम तो 3 दिन से आपके साथ ही हैं। मैंने कल बताया था कि मुझे दिल्ली और मुंबई से डर लगता था पहले, और मैं 15 साल तक दिल्ली नहीं गया था, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहते हुए भी, वृंदावन में रहते हुए भी, क्योंकि लगता था काफ़ी बिजी लोग हैं और इतने व्यस्त हैं कि अस्त व्यस्त हैं। तो अस्त व्यस्त लोगों के बीच मैं भी जाऊँ, लेकिन ये मुंबई माया नगरी है, और माया नगरी का अर्थ होता है माया भगवान की दासी है, भगवान को मायापति कहते हैं। तो माया नगरी में रहने वाले लोग अगर मायापति से अपना रिश्ता जोड़ लें तो ये माया उनके जीवन को और बदल देगी, आनंदित कर देगी। बस मायापति से रिश्ता हो जाए। जी जरूर। ये सब ज्योतिषियों की तरफ से मुझे बोला गया है हाँ। कि आपके गुरुजी आए हैं वहाँ पर, उनसे ये पूछा गया जी पूछिए। उन्होंने बोला गुरुजी ज्योतिष के लिए या ज्योतिषियों के लिए कुछ अच्छा नहीं बोलती है, जरा गुरुजी से पूछ के बताइएगा। मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगी। अवश्य, मैं आपके माध्यम से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो ज्योतिष विज्ञान के, मैं पहले बता देता हूँ, ज्योतिष विज्ञान के जो मानने वाले लोग हैं, ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है। और जिस ज्योतिष विज्ञान ने नासा जो अरबों रुपए लगाने के बाद आज ये बताती है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, और हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने शंख और पोथी लेके पंडित जी चलते थे, वो बता देते थे कि कार्तिक मास में किस तारीख को और कितने बजे सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा। तो जरा समझो हमारा विज्ञान कितना उन्नत है। और मैं ज्योतिषियों को प्रणाम करता हूँ, ज्योतिष विज्ञान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने ज्योतिष विद्या के लिए कुछ नहीं कहा। अब कोई कहे कि मैं राजनीति करता हूँ और पूरा देश बेच के खा जाऊंगा, तो उनके लिए तो उनको बोलना ही पड़ेगा। वैसे ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों को कभी जो डराया जाता है कि तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा, खबरदार, साफ ऐसे करना वैसे करना। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ज्योतिषी से आज ही मिला, वो सुबह सुबह मेरे से मिले हैं,
और मुझे बहुत सारी बातें बताएं। और उन्होंने कहा कि आप कभी जीवन में किसी ज्योतिष से मिले नहीं। हम कि देखिए मैं आपसे कितने प्रेम से मिल रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो जो बताना है, और मेरा आपसे बहुत प्रेम है। मैं समझता हूँ आज जीवन में इतने डिप्रेशन खुद ही है लोगों को, इतने तनाव खुद ही है। और धर्म डराने के लिए नहीं होता, धर्म प्रेम सिखाता है। मैं धर्म प्रेमी पैदा करना चाहता हूँ भारत में, धर्म भीरू नहीं, धर्म से डरने वाले लोग नहीं, जो अपने धर्म से प्रेम करें। और मेरी एक बात सदा रहती है, देखो ये ग्रह भी सही है, नक्षत्र भी सही है, पर आपके पास वो ज्ञान अगर हो, पक्का ज्ञान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, जिस विद्या को मैं प्रणाम करता हूँ बार बार, परंतु उसके नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिससे हमारे यूथ प्रभावित हो रहे हैं। मैंने उनके लिए बोला है, और आपके माध्यम से मैं भारत के उन समस्त ज्योतिष विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि आपको शायद मेरी छोटी सी टुकड़ी कहीं सुनाई गई होगी। मुझे भी पता है वो करोड़ों लोगों ने देखा था, और कम से कम 2 लाख ज्योतिषियों ने मुझे गाली दी थी उसमें। तो आप गाली मत दीजिए, आप पूरा सुनिए मुझे। मैंने ज्योतिष विद्या का इतना महिमा गाया है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, लेकिन उसके नाम पर मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने उनको कहा है जो फेक है, जो गड़बड़ है, जो उसके नाम पर कुछ गलत करते हैं। मैंने कहा था 12 पॉइंट ऐसे हैं कि तुम भी ज्योतिषी बन जाओगे, छोटे मोटे। कैसे? बोला इधर आओ, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं पर टिकता नहीं है आपके पास। महाराज आप तो परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, पर आपके इतना प्यार कोई नहीं करता। बस 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 यही तो बात है, मैं सबके लिए जान देता हूँ, मेरे लिए कोई जान। तो कुछ 10-12 बातें ऐसी हैं जो बता के आप भी बन सकते हैं। मैं उनके लिए बोला था, बाकी भारत के उन समस्त और दुनिया के ज्योतिष विज्ञान के उन महान मार्तंड पंडितों और विद्वानों को मैं निदेश्वर प्रणाम करता हूं कि आप अपनी विद्या को आगे बढ़ाएं और भारत को खूब आगे ले जाएं, पूरी दुनिया को आगे ले जाएं। जी, समुद्र शास्त्र के लिए जय श्री कृष्ण। गुरुजी मुझे ऐसा पूछना है कि जैसे मुंबई में, चाहे दिल्ली में, ऐसे जितने भी मेट्रो शहर, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे सब लोग स्ट्रगल करने आते हैं। सबका एक ड्रीम होता है कि हमें ये बनना है, ये बनना है, लेकिन कुछ ही लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं और कुछ लोग फिर से वापस निराशा लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने पूरे स्पीच में ये कहा कि लाइफ इज सो प्रीशियस एंड लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जीवन खुद सुंदर है, जीवन बहुत प्रीशियस है। अगर कोई गोल आप बनाते हैं तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, पर परमात्मा की इच्छा कुछ और, मेरे लिए कुछ और है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरा मन मुझे धोखा भी दे सकता है। मेरे मन का हुआ तो अच्छा, और उसके मन का हुआ तो सबसे अच्छा। तो स्ट्रगल शब्द को मैं बहुत पसंद नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है प्यारी बेटी कि हम आनंदित हैं इसलिए काम कर रहे हैं। आई एम ब्लिसफुल, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। मैं कोई वर्क करके ब्लिसफुल होऊंगा, ये तो एक आशा है, और इस आशा में आपका जीवन चलता जाए। कोई पूछे, अरे आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो? बोला मैं इतना आनंद में हूं ना कि मैं अच्छी एक्टिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं खुद, वो आदमी खुद चकरा जाएगा, तुम आनंद में हो? बोला हाँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एक्टिंग को, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और उनकी इच्छा होगी तो एक दिन बढ़िया एक्टर मैं बनूंगा, और उनकी इच्छा होगी कि किसी और क्षेत्र में जाना है तो मैं हंसते हुए उस क्षेत्र में चला जाऊंगा। ये हमारे डिप्रेशन को कम करेगा, और यही गोल रहेगा।
आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मुंबई आए हैं और मुंबई आने के बाद मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, डिप्रेशन है। स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, बिना किसी दवाई के, सबसे बड़ा मेडिसिन है हमारा आत्मबल, हमारा स्पिरिचुअलिज्म। उसके माध्यम से मुंबईकर जितने हैं, मुंबई के लोग हैं, वो तनाव रहित जिंदगी जिएं और भारत के उत्थान में अपना योगदान बहुत ज़्यादा दें। इसके लिए मैं मुंबई के दौरे पर 3 दिन के लिए आया हूँ। आज यहाँ पर मेरा कार्यक्रम था, हमने लोगों को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि लोग आनंदित होंगे, सफल होंगे और भारत की उन्नति में अपना योगदान देंगे। सर, इन दिनों आप देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं लोगों के साथ में। सर, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि लोग पॉजिटिव फील करें? देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। एक दृष्टि भगवान राम की है, जो कहते हैं कि जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, और एक दृष्टि रावण की है, जो कहता है जितना सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। तो जो लोग रावण की दृष्टि से जिएंगे उनको तनाव होगा, जो भगवान राम की दृष्टि से जिएंगे उनके तनाव कम होंगे और वो आनंद में जिएंगे। सर, रामनवमी भी आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर? अयोध्या में राम मंदिर देखिए, ये वर्ष तो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है। 500 वर्षों से खोई हुई भारतीय अस्मिता को 22 जनवरी को प्राप्त किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब सब लोग, भगवान राम का जन्म तो हर बार आता है, लेकिन हमारे हृदय में जन्म ले। अब तक पांडालों में जन्म ले रहे हैं, जब हमारे हृदय में भगवान राम का जन्म होगा, आचरण आएंगे, तो भारत राम राज्य की ओर जाएगा। देखिए, पिछले दिनों मैं अभी अयोध्या में था, तो जर्मनी के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि जर्मन के बच्चे भी जानते हैं कि जब वेटिकन सिटी की बात होती है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जब मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम याद आता है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी की जब भी याद आती है तो हिंदुत्व, भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। तो ये तो सर्वविदित है, ये भगवान के स्थान हैं और ये सारे स्थान पर भगवान का दिव्य मंदिर एक बन भी गया, उनका विकास भी हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ भारतवासी आपस में मिलकर और आक्रांताओं द्वारा जो कुछ तोड़े गए थे, बर्बाद किए गए थे, उनको पुनः खड़ा करके हम सब देशवासी एक साथ रहेंगे। तीनों जगह मंदिर बने। देखिए, मैं उनकी नीतियों पर बहुत विश्वास रखता हूं और जिस मनुष्य की नीति अच्छी होती है वहां नियति भी उनकी सहायता करती है। तो प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा हूं कि वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या किसी चीज के लिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र में आपको अपने मतों का प्रयोग करना होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो साधु का काम है उनके लिए बोलना और लोगों में जागरण करना। मुझे लगता है सरकार अच्छी है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रकाश जी ने गाना गाया, क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश जी मेरे पुत्र समान हैं और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं परसों भी सुना था उनको और मुझे लगता है ये उभरते हुए नहीं, बड़े एस्टेब्लिश्ड हैं। आने वाले दिनों में ये अच्छी चमक बिखेरेंगे इस मुंबई नगरी में भी और भारत में भी। थैंक यू सर। कोई नहीं, हम तो सिर्फ मात्र साधन है, हम लोग कोई भी नहीं है। ये विजय जी ने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि आयोजन करना है, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बीच में कुछ ऐसे बदलाव आए कि हम डेट चेंज करा चाहते थे और बेसिकली मैं ही कर रहा था ये कार्यक्रम और कोई नहीं कर रहा था, मैं अकेला ही कर रहा था। तो ये विजय जी ने डेट नहीं चेंज करने दी मुझे, तो फिर हमने कहा ठीक है चलो अभी हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो कल मिस्टर खोसला ने कर लिया इंपीरियल हाइट्स में, आज हमारे भाई प्रकाश जी ने कर लिया। ऐसे मिलकर के कल हमने उनको 7 में दिन में और परसों जो भी है ऐसे डिवाइड कर लिया। देखिए, ऐसा है कि गुरु महाराज जी की बिना किसी गुरु महाराज के जीवन किसी काम का नहीं है। जिसको अगर किसी मार्ग चाहिए, अगर किसी को किसी अच्छे रास्ते पे चलना है तो गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से ही हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका जो है कोशिश किया मिलकर सब लोगों ने। मैं 3 दिन से गुरु जी के साथ हूँ। कल रात में मैं यहाँ से निकला हूँ 2 बजे रात को। तो मेरी सिस्टर है, हम लोग तो इसलिए क्योंकि है उतना नहीं, क्योंकि क्या है कि ये इतना हमने प्रयास किया, इतना अच्छा आजकल इतना अच्छा बढ़िया इनके कारण म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो गया, इतना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया। कल
मिस्टर सुनील खोसला ने किया उनके यहाँ पर, और परसों हम लोगों ने, मगर तीनों दिन मैं साथ ही था, गुरुजी कभी भी बोलते घर पे आ जाओ। तो वो ऐसा है कि करने वाले वो ही हैं, कोई साधन है। हाँ, बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी के मार्गदर्शन के कोई आदमी नहीं सफल हो सकता। अपना जो है, अगर किसी को सफल होना है, और अभी कई चीजें पता लगी हैं कि खुशी जीवन में ही है, खुशी तो जीवन में है, सक्सेस भी है, वो भी खुशी में है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी अज्ञानी वाली बातें थी, गुरु जी के आने पर हमें चीजें अच्छी पता लगी हैं। वैसे मैं, हमारी सिस्टर टाइम टू टाइम हमें दीदी, रेखा दीदी है, ज्ञान की बातें सब हमें सिखाती रहती हैं। बट ये है कि बिना गुरु के गति नहीं, गुरु ही जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता भी अपनाया है, और हम लगता है हम इसमें निरंतर करेंगे, कुछ प्रयास करते रहेंगे। और हमने अभी कल ही रात को गुरु जी को कहा कि एक धार्मिक किताब निकालेंगे, विश्व गुरु नाम की धार्मिक किताब निकालेंगे। वो भी हमसे कल डिस्कशन हुआ, और आज भी अभी बोलते जाते हम बोलते हैं गुरु जी तू आ जा वहाँ पे। तो स्नेह है, कोई पिछले जन्म का होगा, जो हम लोग इस लायक तो नहीं है समझते अपने को, मगर गुरु के अपना जो है 25 पे चलकर शायद कहीं ना कहीं पहुंच जाए। अभी तो तक कहीं पहुंचे नहीं। पहले गुरु है आपके बनाए जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कोई गुरु नहीं हमारा, हमारे बिल्कुल पहले गुरु है। और अभी इनको बल्कि ऑफिशियल जाके वृंदावन में जो उनका, मेरी दीदी वहाँ पे, इनका भी वृंदावन में और गोवर्धन में है, इनका भी आश्रम है दीदी का। तो अभी वहीं पे कुछ ऐसा ही, कुछ थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकालते रहेंगे। अगर महीने में 2-4-3 दिन भी तो निकाला करेंगे, क्योंकि अगर कुछ अभी उम्र आपने क्या चीज देखी गुरु में आपने कि नहीं गुरु बनाया आपने? बड़े सच्चे लगे इंसान, बड़े रियलिस्टिक लगे और बड़े नेचुरल लगे। क्योंकि कोई है ना, आजकल के जो गुरु हैं कहीं बनावट लगती है, शब्दों में कुछ ऐसी बातें करते हैं, और इनके अप्रोच में ऐसा लगा कि बड़े टू द हार्ट सीधा बात करते हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इनके बताए हुए रास्तों में चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम भी जो भटके हुए इंसान है पहुंच जाएंगे। और सर आपको जी कितना अच्छी इमेज में शोकेस करना चाहिए। देखिए ऐसा है, मैं वैसे तो पिछले 40 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ में। अब ये मुझे 3 दिनों में जो मुझे अनंत कल से उन्होंने जो कहा, स्पेशली कहा कि जो भी करो अनंत से करो। तो कल ऐसा मैं लग रहा है कि भी अगर उसी चीज़ों की जो उन्होंने बातें बताई हैं, वैसे तो जीवन तो ऐसे ही है, इतनी कब खत्म हो जाए मालूम नहीं, बट ऐसे ही अगर थोड़ा चेंजेस आई ना जीवन में, तो डेफिनेटली निरंतर हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगी, डेफिनेटली आएगी। पत्रकारिता के साथ ही ये भी हम उपलब्धि होगी हमारी। जी, तो कुछ शब्द मेरे सिस्टर से पूछो, बहुत धार्मिक है। ऐसी आवश्यकता है कि एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। एक सब्जी वाला, सुना आप लोगों ने, सुना होगा, वो सब्जी तोला करता था एक बाट से। तो एक जौहरी गया, बोले ये मुझे दे दे, तो 50 रुपए का दे दे। तो बोले ये तो पत्थर है, तो 50 रुपए का क्यों ले रहे हो? तो बोले दे दे, लेकिन लिखा पढ़ी में दे, क्योंकि फिर मैं ये वापस नहीं दूंगा। फिर उसने कहा क्यों? फिर उसने बताया, सब लिखा पढ़ी कराई, तो फिर बोला कि ये हीरा है, कोनूर हीरा। तो कोनूर हीरा हमारे अंदर हमारी श्वासें हैं। इसको बताने के लिए जिस तरह वो जौहरी था, वो जानता था कि ये कोनूर हीरा है, पत्थर नहीं है। ऐसे ही आज तक हम जीवन को भौतिकता में पत्थर की तरह जी रहे हैं, और गुरु ऐसे जौहरी हैं जो हमको बताते हैं कि हम क्या हैं। क्योंकि सृष्टा अंदर है, सृष्टि बाहर है, जानते समय, लेकिन हमको रास्ता, दीपक ऐसे गुरु दिखाते हैं। और इन गुरु में एक चीज देखी कि बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। कवि जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े करके उपाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु कम मिलते हैं। सच्चे नवयुवकों को कितना ज्यादा धार्मिक जो ज्ञान है वो तो मिल गया, और कितना ज्यादा चीज को ग्रहण करना चाहिए। देखो ग्रहण क्या है, सबसे पहले संस्कार हमारे यहाँ से, हमारे परिवार से ही मिलते हैं। ये गुरु तो अब है, बचपन तो माँ बाप ही देते हैं ना। जब संस्कार अच्छी होंगे तो ऐसे गुरु का साथ भी अच्छा साथ देगा। जड़ी नहीं होगी, हमारी जड़ी अच्छी नहीं है, दिखाने के लिए भौतिक। अभी आपने देखा ना, गुरुजी ने कितना अच्छा प्रवचन करा, लेकिन लोगों ने धक्का दे रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो क्या सीखा? 5 मिनट में ही देख लो आप,
और आखिरी में यहाँ पर फिल्म से संबंध है आपको, तो क्या कहना चाहिए फिल्मों में जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो कितना ज्यादा गलत मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, ये षड्यंत्र है। 1970 से तकरीबन ये ऐसे कुछ लेखक आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने इसकी नींव रखी। बड़े बड़े राइटर हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस मंच पे क्योंकि धार्मिक बातों से अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। तो निवेदन है ये कि उनकी साजिश पिछले 50 साल से चल रही है और अभी जाके कुछ दो एक सालों में चीजें निरंतर चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। और ऐसी चीजें क्योंकि क्या है, अगर आप फिल्म में देखोगे तो कई फिल्मों में देखोगे अपना जो शिव जी सेट के बाद जो जैसा है शिव जी के बेस में और बाल बीड़ी पी रहे हैं। एक बहुत बड़े नामचीन प्रोड्यूसर ने उनको भागते हुए दिखाया, एक दूसरे प्रोड्यूसर ने बिना किसी नाम के ही। तो चीजें मन ने जो नाम क्या डरने क्या संजय लीला बंसाली ने दिखाया कैसे राम अपना जो है बड़ा दुर्भाग्य है। फिर वो दूसरा एक और राजू हिरानी जो है पीके में, तो इन्होंने बड़ा ही गलत खेल खेला है। और हम हिंदू जो है कहीं काफी खुद दोषी हैं। हम हिंदुओं को देखिए क्या, मैं बोल रहा किसी जात को के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये हम ही क्यों टारगेट किया जाता है, बाकी के लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता? उनके भी धर्म है, उनके भी धर्म गुरु हैं, उनके भी भगवान हैं, तो उनको टारगेट नहीं करेंगे। हिंदुओं के शिव जी बीड़ी पी रहे हैं, शिव जी भाग रहे हैं, हनुमान जी सब ऐसा। ये खिलवाड़ वाले जो लोग हैं अब वो थोड़ा समझ जाए, सतर्क हो जाए। अब उनकी बारी आ गई है, अब उनके भागने के दिन आ गए हैं, भले वो कितने भी कामयाब हो। अब देश की जनता जाग गई है और उनका समय आ गया भागने का। वो चाहे पीके हो, चाहे वो राजू हिरानी हो, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, चाहे कितने भी कामयाब हो। इस ये जो धार्मिक चीजें हैं अब नहीं चलेंगी, अब खिलवाड़ नहीं चलेगा। जो कर लिया तो कर लिया, अब नहीं हो पाएगा। ये मेरा खास तौर पे विनम्र निवेदन है। किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, हम सब खाना मिलकर साथ में करते हैं, हम सब भाई हैं, मगर एक ही धर्म को टारगेट करके उसी को प्रहार करते हैं, ये गलत है। किसी हम सब इकट्ठे हैं, हम भाई हैं, एक फैमिली है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। मैंने 43 इयर्स दे दिया फिल्म इंडस्ट्री में, कभी मैंने सोचा नहीं कि ये आप दूसरे धर्म के हैं, मैं किसी दूसरे धर्म को कभी नहीं सोचा है, ना कभी सोचेंगे। मगर हमारे धर्म को, हमारे कास्ट को, हमारी रिलीजन को टारगेट करेंगे तो अब हम लोग नहीं सहेंगे। प्लीज राम हैं तो सब हैं। और आज सदगुरु रितेश्वर जी का यहाँ पर आगमन हुआ। उनके आने से, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से आज बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग कृतार्थ हो गए, उनका आशीर्वाद मिला। मैं भी बस यही कहूँगी, गुरु जी ने हम सबके जीवन पे जो प्रभाव डाला है अपनी बातों से, अपने प्रवचनों से, उसका हम सबके जीवन पे मानो या ना मानो असर है और होगा भी, क्योंकि वो बातें दिमाग को छू कर अंदर तक गई हैं। और एक सदगुरु मिल गए जीवन में, और क्या चाहिए। जीवन में किसी न किसी गुरु की ज़रूरत है, वो मिल गया तो जीवन आधा तो वैसे भी सफल है, क्योंकि उनके बताए हुए रास्तों पे धीरे धीरे चलते जाना है, सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा। तिवारी जी, सदगुरु जी आपको आशीर्वाद दे के गए जी, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उनका स्वागत करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मुझे बहुत अंदर से अनुभूति है, बहुत खुशी है कि इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पर बना। तारीफ भी की आपने, पूछा तो तारीफ भी कर, बस उनकी तारीफ हमारे लिए आशीर्वाद है, बस उनका आशीर्वाद। थैंक यू।